अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ क़ारिन करम, आज एक बार फिर मैं आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक गाज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ। और जैसा कि आपको मैं पहले यहाँ होने वाले वाक़यात की और कोरोना वायरस के हवाले से अपडेट देता रहता था, और आज जो है जो इन लोगों की ब्रीफिंग हुई है गवर्नमेंट की यहाँ की, वो मैंने आपको शाम को ब्रेकिंग न्यूज़ में बता दी थी। अब उसकी कुछ तफसीली रिपोर्ट है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और जिसमें सबसे पहले यही है कि 15 जून तक जो है इन्होंने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और इसको जो है लॉकडाउन बढ़ाना तो नहीं कहेंगे, असल मकसद जो है बॉर्डर्स और फ्लाइट ऑपरेशंस को बहाल ना करना है, वो 15 जून तक इन्होंने बढ़ाया है। जबकि मुल्क के अंदरूनी जो लॉकडाउन के हालात हैं वो अब पहले से बेहतर हैं और नरमी की गई है उसमें। और इन्होंने जो है अब तकरीबन सारे जितने मॉल्स थे उनको खोलने का ऑर्डर दिया है, और बाज़ार जितने भी बड़े थे, मगर मॉल्स के अंदर जो बच्चों के खेलने के पॉइंट्स बने हुए हैं उनको इजाज़त नहीं है अभी काम करने की। और दूसरा ये है कि रात 10 बजे तक मार्केट्स का टाइम भी बढ़ा दिया है, बड़े मॉल्स का या जो भी बाज़ार हैं उनका टाइम बढ़ा दिया गया है। मतलब जो खोलना चाहें वो खोल सकते हैं, मगर जो कानून और कायदा गवर्नमेंट ने पेश किया है वो उसके साथ ही मुताबिक ही दुकान या रेस्टोरेंट्स में वो काम कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स में जो है 10 बंदों से ज़्यादा जो एक ग्रुप की सूरत में ना हो और मास्क के साथ अंदर दाखिल हों जब तक टेबल तक नहीं चले जाते हैं। और जो भी कायदे कानून हैं उनको दिए गए हैं, क्योंकि आज भी 230 अफराद जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं, और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है इस वजह से। और इन्होंने भी एक नया कानून जो है वो बनाने का कहा है, जिसमें सियाहत में जो निकलने वाले जो लोग होंगे एक दूसरे मुल्कों में जाने वाले, उनको लिए जो कोविड-19 का एक पासपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें मेडिकल हुआ करेगा। वो जिस मुल्क में भी जाया करेंगे वो मेडिकल लेके जाएंगे और वो काबिल कबूल होगा दूसरे मुल्क को। तो इस तरीके का कोई लाए अमल अभी बन रहा है, उसका भी बताया। और इसके अलावा जो है बसों वगैरह में मास्क जो है वो लाजमी कर दिया गया है, और अगर वो उस पर कोई जुर्माने भी हो सकते हैं या सज़ाएँ भी हो सकती हैं। अब इस तरीके से इन्होंने इसको सख्त किया है। और जो इसमें दूसरा ये था कि रेस्टोरेंट्स में जो है वो अगर कोई मास्क के बगैर दाखिल होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी रेस्टोरेंट मालिकान को भी होगी, इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती रखें और बहुत सख्ती से इस पर अमल दरामद कराएं। और इसके अलावा सदरक बाज़ार इंशाल्लाह जो है वो 1 जून से खुल जाएगी, उसका ऐलान हो गया खुलेगा, मगर वही जो सदरक बाज़ार के लिए भी वही कानून है मास्क का, जो कि लाजमी है और उस पर अमल करना ज़रूरी है। और जो अंदरून मुल्क फ़्लाइट ऑपरेशन है वो इंशाल्लाह 8 जून तक जो है इनका इरादा है कि वो शुरू करें, और देखते हैं कि उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसको ये 15 जून को बैनुल-अक़वामी तौर पे करेंगे, मगर उसमें इन्होंने जो है वो जहाज़ों की तादाद थोड़ी कम करनी है। और उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जो जहाज़ों में लोग बैठेंगे, मिसाल के तौर पर अगर पहले 200 लोग सफ़र करते थे, तो अब 100 लोग सफ़र करेंगे और गैप दिया जाएगा। ये जो नए प्लान अब दुनिया के बन रहे हैं पूरी दुनिया के, वो बहुत एहतियाती तदाबीर की जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया अब जो है वो दूसरे नंबर के जो है वो तूफ़ान की बात करती है कि ये दूसरा वायरस यही वायरस जो है अब ज़ोर से आएगा। अब ये कोई वक्त सितंबर का बताता है, कोई दिसंबर का बता रहा है, अभी ऐसी बातें भी फैलना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ भी टीवियों में ये बातें की जा रही हैं, WHO से भी ये थोड़े से शोशे छोड़े जा रहे हैं, इसलिए भी पता नहीं है कि दुनिया के हालात किस तरफ जाएंगे। और अज़रबैजान ने अभी वीज़े भी नहीं खोले, देखते हैं कि कब खोलते हैं। तो इसके अलावा जो है 30 मई या 1 जून को जो है लंदन अमेरिका से इनकी फ़्लाइट्स जो है वो अभी मुतवक्का है, पक्की बात नहीं है कि इजाज़त दें, और उसमें जो है वो उसमें जो इनके अपने लोग हैं गैर मुल्की अज़रबैजानी, वो अपने मुल्क में लाए जाएँ सबसे पहले नंबर पे। तो अभी ये इनका जो है वो प्लान बन रहा है। और इसके अलावा जो यही है कि लोग हमारे जो भी यहाँ पे भाई हैं पाकिस्तानी, वो थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि ये जो लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है
اور اسی پہ انہوں نے خود بھی یہی کہا ہے کہ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو اس کو دوبارہ لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی جا سکتا ہے۔ تو باقی اور جو بھی ہمارے پاس اب اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے نئی رپورٹیں آئیں گی کہ یہ ایئرپورٹ کب کھلے گئے، گاہے بگاہے ہم اس کو آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے، مگر ابھی تک جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو بھی یہاں نئے لائحہ عمل بنائے جا رہے ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، اور ایسے ہی انشاءاللہ ہم آپ کو ساری خبروں کا یہاں کی خبروں کا ترجمہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔